नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट पार्ट में समंदर का एक हिस्सा है। इसको बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रीजन से जो भी जहाज़ या शिप गुजरता है वो गायब हो जाता है और ना ही उनका कोई मलबा मिलता है और ना ही कोई निशान। ये कुछ बातें हैं जो एक आम इंसान को काफ़ी हैरान और परेशान कर देती हैं। इसी वजह से इसको डेविल्स ट्रायंगल का भी नाम दिया गया है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जहाँ पर कोई शैतानी ताकतें मौजूद हैं। इस रास्ते से बहुत से हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ गुजरते हैं और फिर जब ये सब गायब हो जाते हैं तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हमें कैसे पता चला? कौन से वो हादसात थे जिन्होंने इंसान को इसकी तहकीक पर लगा दिया? इनमें से चंद मेन वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा। पहला वाक़या है फ़्लाइट 19 का। फ़्लाइट 19 का हादसा सबसे ज़्यादा मशहूर हादसा है। ये बात है 5 दिसंबर 1945 की। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर जहाज़ फ्लोरिडा से 2:10 पर टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन का नाम था फ़्लाइट 19। ये जहाज़ 3 घंटे के लिए अपनी ट्रेनिंग के मिशन पर गए थे। इनमें 14 एयरफोर्स के मेंबर थे और इन्हें लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर। ये बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे और इन्होंने काफ़ी जंगों में भी हिस्सा लिया था। फ्लाइट बिल्कुल ठीक चल रही थी कि अचानक ही करीबन 2 घंटे बाद इनके लीडर ने नोट किया कि इनके कंपास काम नहीं कर रहे। उन्होंने एक कोर कंपास निकाल कर चेक किया लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछा तो उनका भी यही जवाब आया कि हमारे कंपासेस काम नहीं कर रहे। अब इस वक्त टेंशन बढ़ने लगी क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिर हम कौन से एरिया से गुजर रहे हैं। इसी दौरान मौसम भी बिगड़ गया और रेडियो ट्रांसमिशन के सिग्नल्स भी कम होने लगे। करीबन 7 बजे टेलर की तरफ से एक आखिरी मैसेज आया कि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक साथ जाएंगे तो हम फ्लोरिडा पहुंच जाएंगे। ये इनका लास्ट मैसेज था और इसके बाद ये जहाज़ दोबारा कभी नहीं दिखे। इनके पीछे एक जहाज़ सर्च ऑपरेशन पे गया लेकिन वो भी गायब हो गया। इसके बाद काफ़ी अरसा तक सर्च ऑपरेशन चलते रहे लेकिन इनका आज तक कोई भी नामो निशान ना मिला। इसी हादसे के बाद इस जगह को बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। एक और मशहूर कहानी है एलन ऑस्टिन की। ये बात है 1881 की। एक बहुत बड़ा शिप न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। इस शिप का नाम था एलन ऑस्टिन। सफ़र बिल्कुल नॉर्मल गुजर रहा था कि रास्ते में एलन ऑस्टिन के कैप्टन को बहुत ही अलग किस्म का शिप दिखाई दिया। जब कैप्टन ने दूरबीन से देखा तो इस शिप में कोई नहीं था। उन्होंने वहाँ 2 दिन तक इंतज़ार किया कि इसके अंदर से कोई निकलेगा। जब 2 दिन के बाद कोई बाहर ना आया तो कैप्टन ने खुद उस शिप के अंदर जाने का फ़ैसला किया। कैप्टन ने यह फ़ैसला किया कि अपने कुछ साथी उस शिप में भेजे और कहा कि हम दोनों शिप्स को साथ लेकर चलते हैं। 2 दिन तक सफ़र आराम से गुजर रहा था कि अचानक रात के वक्त सख्त तूफ़ान आ गया। इस सख्त तूफ़ान में दोनों शिप एक दूसरे से अलग हो गए और एक शिप गायब हो गया। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने 1 दिन तक शिप को ढूंढने की कोशिश की। आखिर उन्हें वो शिप मिल गया लेकिन जब उन्होंने उस शिप में जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी इंसान ना था। क्या हुआ उनके साथ ये बताना बहुत मुश्किल हो गया था और एलन ऑस्टिन काफ़ी डर गए। इस वाक़े के बाद उन्होंने इस शिप को एक जर्मन कंपनी को बेच दिया। आखिर वो लोग कहाँ गए ये कोई भी पता ना लगा सका। इसी तरह बहुत से शिप्स गायब हुए हैं जिनमें शामिल थे USS साइक्लॉप्स जो कि 1918 में गायब हुआ, SS मैरीन सल्फर क्वीन जो कि 1963 में गायब हुआ और इसी तरह स्टार टाइगर और स्टार एरियल भी मौजूद थे जो कि 1947 में गायब हो गए। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर एलियंस मौजूद हैं या फिर वहाँ किसी और ही दुनिया का रास्ता निकलता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने वहाँ पर UFOs देखी हैं। UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा उड़ने वाला जहाज़ जो हमारी दुनिया का ना हो, जिसे एक आम इंसान ना पहचान सके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर एटलांटिस का शहर मौजूद है। एटलांटिस के शहर की कहानी हमें पुरानी ग्रीक मिथोलॉजी में मिल जाती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपनी थ्योरीज भी देते हैं, जैसे काफ़ी हिंदूज़ इसके वजूद को अपनी रामायण से जोड़ते हैं। बहुत से मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये भी मानते हैं कि वहाँ पर दज्जाल और याजूज माजूज हैं जो कि इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहे हैं।
साइंसदान इन सब बातों को नहीं मानते। उन्होंने शिप्स और जहाज़ के गायब होने की 2 वजूहात बताई हैं। एक वजह तो ये है कि वहाँ नीचे समंदर में मीथेन हाइड्रेट्स हैं। वो जब गैस रिलीज़ करते हैं तो उनका प्रेशर इतना होता है कि शिप्स डूब जाते हैं। दूसरी वजह ये है कि वहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में हैं। इसी वजह से वहाँ पहुंचकर कंपास और मैग्नेटिक डिवाइसेस ख़राब हो जाती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो हमारी घड़ी होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है। अगर आप इसके करीब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख देंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगी। साइंसदान ये भी कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का इलाका है बहुत ट्रैफिक वाला, जिसका मतलब ये है कि वहाँ से बहुत से शिप्स और जहाज़ गुज़रते हैं। इसी वजह से वहाँ एक्सीडेंट होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की दिलचस्प वीडियोस रोज़ लाता हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।